तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 जनवरी 2019 को जो आपका हिस्ट्री का पेपर हुआ था यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसका हल मैं आपके लिए लेके आया हुआ हूं। यदि दोस्तों ये व्याख्या सहित हल नहीं है, सिंपल मैं आपको आंसर बताऊंगा। व्याख्या सहित हल के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आने वाले समय में मैं आपको जो व्याख्या सहित भी हल दूंगा, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि ये आंसर मैंने लिया है तो इसके पीछे का रीज़न क्या था और इसके पीछे का इतिहास क्या था। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, किस बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित की थी? तो सही आंसर है दोस्तों इसका बी, अहमद शाह सेकेंड। क्योंकि आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान ने मद निषेध लागू करने का असफल प्रयास किया था? तो इसका दोस्तों सही आंसर है बी, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 33, 1791 ईस्वी में वाराणसी में किसने संस्कृत कॉलेज आरंभ किया था? तो ये दोस्तों सी होगा, सोनाथन डक्कन। सोनाथन डक्कन ने प्रारंभ किया था। सही ऑप्शन आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में किसने कहा था रैयतवाड़ी एक ऐसी प्रथा है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है? तो 34 का दोस्तों ये डी ऑप्शन आपका सही होगा, मुनरो। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं दोस्तों। किस वर्ष में कलकत्ता से आगरा के मध्य प्रथम टेलीग्राफ लाइन प्रारंभ की गई? तो इसका 35 का सही आंसर ए है, 1853। क्वेश्चन नंबर 36, किस अधिकार पत्र अधिनियम चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ चाय के साथ व्यापार एवं चाय व्यापार पर एकाधिकार बना रहा? तो दोस्तों ये 36 का जो सही आंसर है दोस्तों वो बी है। 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था उसमें अधिकार बना रहा था, जबकि 1833 में जो है इस व्यापार को समाप्त कर दिया गया था। तो सही ऑप्शन दोस्तों आपका होगा बी। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में सती प्रथा को समाप्त कराने में किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो सही ऑप्शन है दोस्तों सी, राजा राम मोहन राय। दोस्तों यह प्रश्न पत्र जीडीसी के एग्जाम की जो प्रिपरेशन लोग कर रहे हैं तो उसमें भी सामान्य अध्ययन का आएगा, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको भी देख लें। निम्नलिखित में से गदर पार्टी का नेता कौन था? तो सही ऑप्शन है 38 का दोस्तों बी, लाला हरदयाल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के संस्थापक कौन थे? 39, तो इसका दोस्तों आंसर है सी, बलराम केशवराम हेडगेवार। क्वेश्चन नंबर 40, कौन अपने उपनाम लोकहितवादी से प्रसिद्ध हुआ था? तो ऑप्शन दोस्तों इसका होगा ए, गोपाल हरि देशमुख। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय प्रेस को 1835 में प्रतिबंध से मुक्त किया था? तो सही ऑप्शन है दोस्तों इसका सी, लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ ने। 42, कोवासजी नाना भाई ने 1853 में सर्वप्रथम वस्त्रोद्योग यानी टेक्सटाइल मिल लगाई थी? तो 42 का सही ऑप्शन दोस्तों होगा डी, बॉम्बे में। एंड 43, प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन यानी ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में जिसके नेतृत्व में की गई थी वे थे? तो 43 का सही ऑप्शन दोस्तों बी है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। 44, इंग्लैंड में पढ़ने वाले गुट का नेतृत्व करते हुए किसने 1933 में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव दिया था? तो 44 दोस्तों सही आंसर है सी, चौधरी रहमत अली। दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि ये सारे आंसर निकालने में मैंने काफ़ी सावधानी रखी हुई। फिर भी यदि आपको लगता है कि कोई आंसर गलत है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा हमें। यदि ऐसा है तो मैं उसको रीचेक करूँगा और सही जो आंसर होगा उसको जो है मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी जब भी आप ये वीडियो देखिएगा तो कमेंट बॉक्स जो है ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों मैंने बहुत सावधानी रखी है आंसर निकालने में, गलती की संभावना नाम मात्र की है। किस कर्नाटक युद्ध को सेंट थोम के युद्ध के रूप में स्मरण किया जाता है? तो 45 का सही आंसर दोस्तों ए होगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध। निम्नलिखित में से किसने कहा था शेर की तरह एक दिन जीना अधिक अच्छा है? दोस्तों पीना लिख गया लेकिन पीना नहीं होगा, जीना है। बनिस्बत बकरा की भांति पूरी उम्र जीने से? तो दोस्तों ये टीपू सुल्तान का कथन है। 46 का सी सही होगा। वैसे बकरे की जगह यहाँ पर एक और वर्ड भी मुझे मिल रहा था, लेकिन संभावना जो है इसमें सी के सही होने की है।
जब मैं व्याख्या करूँगा तो डिटेल में दूंगा इसको। निम्नलिखित में से ब्रिटिश काल में किसे स्थानीय स्वशासन का मुख्य सुधारक माना जाता है? तो 47 का दोस्तों ऑप्शन ए सही है। 48 निम्नलिखित में से किसने 4 परिधीय न्यायालयों यानी सर्किट कोर्ट्स को आरंभ किया, जिनमें 3 बंगाल और 1 बिहार के लिए था? तो 48 का दोस्तों सही ऑप्शन होगा आपका बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 49 स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव में कितने प्रतिशत योग्य मताधिकारियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था? तो दोस्तों 49 का सही ऑप्शन डी होगा। और ये जो परसेंटेज था ये 67.7% यानी इक्विवेलेंट था 68% के। देखिए क्या था इसमें कि 23 करोड़ 70 लाख मतदाता थे, जिसमें से 16 करोड़ 2 लाख मतदाताओं ने अपने वोट का उपयोग किया था। तो आप सीधे 23.70 को डिवाइड कर दीजिए 16.01 से, तो ये लगभग आपका 68% निकलता है। तो ये आपका ऑप्शन डी सही होगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि थी? तो 50 का आंसर डी दोस्तों 1956 से लेकर 1961 तक। निम्नलिखित में से कौन जल परिवहन या नदियों के आवागमन के प्रबंध के लिए मुगल प्रांतों या सूबों में उत्तरदायी था? तो 51 का सही आंसर है बी, मीर बहर। 52 निम्नलिखित मध्यकालीन भारत में पहली बार गैर मुस्लिमों को सरकारी नौकरियों में प्रवेश मिला था? तो 52 का दोस्तों सही आंसर है डी, मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों अभी मैंने जो जीडीसी के मैंने 2 वीडियो डाले हैं डेट वाले, उसमें देखिएगा, उसमें आपको ये मैंने साफ साफ लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा प्रथम शासक था जिसने योग्यता के आधार पर नियुक्तियों को प्रारंभ किया हुआ था, जिसके द्वारा जो गैर मुस्लिम थे उनको भी नौकरियों में प्रवेश मिला हुआ था। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जीडीसी की प्रिपरेशन का, जो मैंने वीडियो डाला हुआ है भारतीय इतिहास की प्रमुख तिथियां एवं व्यक्ति पार्ट 2, उसमें आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसने सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ की? 53 का दोस्तों ये होगा मोहम्मद बिन तुगलक 1333 ईस्वी में। तो ये सही ऑप्शन आपका सही होगा। ये भी मैंने वहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, एक ही जगह दोनों पॉइंट आपको मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों जब मैं नोट्स बनाता हूँ तो मैं इस बात का पूरा ध्यान रखता हूँ कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना चाहिए, उसको मैं बहुत फोकस रखता हूँ। इसलिए मैं जो नोट्स तैयार करता हूँ दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको एक बहुत ही उच्च क्वालिटी का मैं जो है अध्ययन सामग्री अवेलेबल करा सकूँ। मराठों के अधीन जमींदारी व्यवस्था को कहते थे? ये 54 का दोस्तों जो आंसर मिल रहा है मुझे वो देशमुखी मिल रहा है। तो बी ऑप्शन मेरे हिसाब से सही होगा। औरंगजेब द्वारा संगीत प्रतिबंधित करने की सूचना हमें मिलती है? दोस्तों इतिहास में ऐसा है, लोगों ने कहा हुआ है कि संगीत प्रतिबंध किया, लेकिन ऐसा नहीं था। जो इतिहास कहता है कि औरंगजेब जो है संगीत प्रेमी था। यद्यपि लास्ट समय में इसने संगीत पे प्रतिबंध थोड़ा सा लगाया था, लेकिन केवल अपने दरबार में। तो ये कहाँ से मिलता है 55? तो दोस्तों इसका जो है आंसर मुझे नहीं मिल पाया है। यदि आपको इसका आंसर मिलता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मैं श्योर नहीं हूँ इस क्वेश्चन में, इसलिए इसको आंसर मैं छोड़ रहा हूँ दोस्तों। 56 रजनामा फारसी अनुवाद है? 56 तो दोस्तों इसका सही है सी, महाभारत का। क्वेश्चन नंबर 57 जौनपुर में सरकी राज्य स्थापित किया था? तो सही ऑप्शन है दोस्तों इसका सी, मालिक सरवर ने। 58 उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था? तो ये दोस्तों फारसी में ग्रंथों का बहुत ज़्यादा अनुवाद कराया हुआ था। तो ये 58 में आपका हुआ दारा सिकोह। 1773 में रेगुलेटिंग अधिनियम के पारित किए जाने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो 59 का दोस्तों ऑप्शन आपका 80 से ही है, फ्रेडरिक नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 60 भारत में वैधानिक प्रशासनिक सेवा किसने और कब स्थापित की थी? तो 60 का सही आंसर दोस्तों सी, लॉर्ड लिटन। सी, लॉर्ड लिटन ने। 61 ब्रिटिश भारतीय सेना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक सुधारों को आरंभ किया? तो ये सही ऑप्शन दोस्तों ए है, किचलर, H.H. किचलर। 1927 में अखिल भारतीय नारी सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? तो सही है आंसर इसका बी, मार्गरेट कजिन्स। हूल नामक आंदोलन से 19वीं शताब्दी की कौन सी जनजाति यानी ट्राइब संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन है सॉरी दोस्तों बी,
संथाल। 64 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसे 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना से संबंध नहीं था। दोस्तों देखिए ये चारों ही नाम मुझे मिल रहे थे, तो डाउटफुल क्वेश्चन है, क्योंकि चारों ही नाम कहीं ना कहीं मुझे मिलके उसमें शो कर रहे थे। जब मैं सर्च कर रहा था मैंने काफ़ी मेहनत की कि मैं इसका आंसर आपको दे सकूं, बट सॉरी ये डाउटफुल क्वेश्चन है। यदि आपको सही आंसर मिलता है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो 64 का मैं आंसर आपको अभी नहीं शेयर कर रहा हूँ। 65, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल से संबंधित नहीं था? तो 65 का दोस्तों सी आंसर मानवेंद्र नाथ राय सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से किस दर्शन ने बंगाल के स्थायी बंदोबस्त 1793 को प्रभावित किया हुआ था? तो ये भी दोस्तों क्वेश्चन 66 मुझे नहीं मिल पाया है, तो सॉरी इसके लिए। यदि आपको मिलता है दोस्तों तो आप कमेंट कीजिएगा इसको। महात्मा गांधी ने मात्र एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की है, तो बेलगांव 1924 में। बी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल पुलिस सुधारों के लिए जाना जाता है? तो 68 सही ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही जिस मुस्लिम संगठन ने मुस्लिमों को राजनीति में भागीदारी के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ समझौते पर प्रयास करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वह है? तो ये आपका 69 का सही आंसर है दोस्तों, ए मुस्लिम लीग। भारत में महिला आंदोलन का शुभारंभ मुख्यतः किसके नेतृत्व में हुआ? वो हैं तो 70 का सी रमाबाई रानाडे सही ऑप्शन आपका सी है, रमाबाई रानाडे। 71 देश प्रेम धर्म है तथा धर्म है भारत के प्रति प्रेम, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? तो 71 सी बंकिम चंद्र चटर्जी सी ऑप्शन आपका सही होगा। किसानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाली किसान आंदोलन की सर्वाधिक निर्भीक तथा साहसी महिला थी? तो ये दोस्तों सी वीरा गुनम्मा। 73 19वीं शताब्दी के बंगाल के मध्यम वर्ग की केंद्रीय संरचना में थे? 73 दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया है, अगर आपको आंसर मिलता है तो आप कमेंट कीजिएगा। 71 देश प्रेम धर्म है तथा सॉरी दोस्तों ये 2 बार पेज आ गया है। 71 72 73 हाँ 74 नंबर क्वेश्चन, 1834 में किसने कहा था सूती वस्त्र बुनकरों के कंकाल भारत के मैदानों को बदरंग कर रहे हैं? तो 74 का सही आंसर है दोस्तों बी विलियम बेंटिंग। इंद्र नारायण द्विवेदी जिन्होंने संयुक्त प्रांत को किसान सभा का गठन किया था मूलतः अनुयायी थे? 75 नो आइडिया दोस्तों, इस क्वेश्चन में मुझे कोई आइडिया नहीं। 76 किस वर्ष में पश्चिमी तट पर महाप्रांतीय मुख्यालय सूरत से बॉम्बे स्थानांतरित हुआ था? तो 76 का सही ऑप्शन है दोस्तों सी एंड 1687। कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की सर्वाधिक बड़ी बस्ती कौन सी थी? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो मिल रहा है मुझे कासिम बाजार, बट आई एम नॉट श्योर। आप कासिम बाजार को आप मान सकते हैं, फिर भी यदि आपके पास इसका डिटेल में कोई आंसर है तो आप कमेंट कर सकते हैं। 78 10 साला व्यवस्था में इलाही पंचांग के किन वर्षों के राजस्व को सम्मिलित किया गया था? देखिए दोस्तों ये 24वें वर्ष में शामिल किया गया था इसको, तो मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होना चाहिए ए 15वें से 24वें, क्योंकि इसमें 10 साल की जो राजस्व की व्यवस्था थी, तो 15वें से 24वें ऑप्शन ए। 79 से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 79 का दोस्तों सही आंसर आपका होगा ए, ये सुमेलित नहीं है। तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध 1563। निम्नलिखित में किसने संतों की जीवनियों के संकलन वाले भक्तमाल की रचना की? तो यह है बी नाभादास। फ्यूडल सोसाइटी नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो ये दोस्तों बी मार्क ब्लॉक। यूरोपीय सामंतवाद में बहुसंख्यक थे? तो दोस्तों इसमें जो सर्फ थे, जो अधीन किसान होते थे, जो कि जमींदारों के यहाँ रखे जो सामंत थे,
सामंत तो नहीं कहेंगे, मैनर कहेंगे, उनके मतलब महल होता था, उसको मैनर कहते थे। तो उसमें लोग रहते थे मालिक ज़मीन के, और वो अपने अधीन किसान रखते थे, और वो किसान खेती करते थे। वो एक तरीके से अगर हम कहें कि गुलाम टाइप का जीवन था उनका, तो वो लोग थे। और उनको बिना, जो अपने मालिक थे उनके आदेश के बिना, ना तो उनको शादी करने का अधिकार था, ना कहीं जाने का अधिकार था। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 82 का सी, सर्व। मैं डिटेल में बात करूँगा दोस्तों जब मैं व्याख्या लेके आऊँगा इसकी। 83, हिटलर सत्ता में कैसे आया? तो दोस्तों हिटलर जो है सत्ता में यानी पावर में आया था चुनाव के कारण, क्योंकि इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, और वो पार्टी नाजी पार्टी थी। तो पहले बार जब चुनाव हुए थे तो इनको जो है 2.7% वोट मिले थे, लेकिन जब दोबारा चुनाव हुए 1932 में तो इनको 37% वोट मिले थे, और ये सत्ता में आए थे। तो चुनाव के माध्यम से होगा दोस्तों इसका सही ऑप्शन। संसदीय लोकतंत्र के उद्भव का श्रेय किस यूरोपीय देश को जाता है? तो 84 का सही आंसर है दोस्तों बी, इंग्लैंड। 85, वैज्ञानिक समाजवाद किससे संबंध किया जाता है? एंड ऑप्शन ए सही है, कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में हम शक्ति संतुलन का सिद्धांत संबंध करते हैं? तो 86 का सही ऑप्शन सी, वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन एक शीत युद्ध के केंद्र में था? तो काफ़ी दोस्तों ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन था, डाउटफुल क्वेश्चन था। एंड मेरे हिसाब से सॉरी दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने जो देख रहा था कि इसके बाद जो यूरोप 2 पार्ट में हो गया था, डिवाइड हुआ था, तो इट मे बी यूरोप ए, बट आई एम नॉट श्योर। अगर आप श्योर हैं दोस्तों, आपके पास इसकी पूरी डिटेल में जानकारी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड फिर भी मैं अभी जो है ए लेके चल रहा हूँ, बट मैं श्योर नहीं हूँ। निम्नलिखित में से किसने कहा था इतिहास विज्ञान है न कम न अधिक? तो ये कहा था दोस्तों डी, जेबी ह्यूरी ने। तो सही ऑप्शन जो है इसका डी सही होगा, ब्यूरी। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वाधिक मंगोल आक्रमणों का सामना किया? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों सी, अलाउद्दीन खिलजी। इसको भी दोस्तों मैंने जो है अभी जो मैंने जीडीसी के वीडियो डेट वाले बनाए हुए हैं प्रमुख तिथियां इतिहास की, तो उसके आप वीडियो नंबर 2 देखिए, पार्ट 2, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। इसका मैंने उल्लेख भी किया था, तो अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित है? में से कौन एक सुमेलित है? तो दोस्तों सुमेलित है की बात कर रहे हैं, ना कि सुमेलित नहीं है। तो 90 का सही ऑप्शन दोस्तों ए होगा, इसमें सुमेलित है। इब्न बतूता ने किताबुल रहला लिखी हुई है, इनकी यात्रा वृत्तांत है ये। दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी का टका तथा तांबे का जीतल भौतिक सिक्कों के रूप में प्रचलित किया था? तो 91 का सही ऑप्शन है दोस्तों ए, इल्तुतमिश। कृषकों के कल्याण के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ कर दी थी? सही ऑप्शन दोस्तों डी, सिरसा। 93, निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? तो ये बी ऑप्शन, वल्लभाचार्य इज द राइट आंसर। किस मुगल कालीन अधिकारी को लेखा परीक्षक यानी ऑडिटर जनरल कहा जाता था? तो 94 का दोस्तों सही ऑप्शन है डी, मुस्तफ़ा ए मुमालिक। पच्चीकारी या पच्चीकारी जो स्थापत्य कला का एक चारित्रिक विशिष्ट लक्षण है, वह भारत में सर्वप्रथम प्रयुक्त हुआ था। तो दोस्तों ये जहांगीर के शासनकाल में प्रयुक्त हुआ था, और एक इसका अच्छा उदाहरण जो है वो आपका ताजमहल है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो संगमरमर या जो पत्थर होते हैं उनके ऊपर कलर करके जो है डिज़ाइन किया जाता है और चित्रकारी की जाती है। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि विदेशों से जो पच्चीकारी के कलाकार थे उनको बुलाया गया था। मंसूर प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार था मुग़ल बादशाह, यानी मंसूर किस मुग़ल बादशाह का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार था? तो 96 का सही आंसर है दोस्तों सी, जहांगीर का। 1945 के शिमला समझौते में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था? तो 97 का सही ऑप्शन दोस्तों ए, मौलाना आज़ाद द्वारा। गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 1961 में संपन्न हुआ था। जो गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 1961 है वो कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये ऑप्शन सी आपका बेलग्रेड इज द राइट आंसर। नाउ दोस्तों 99, वर्ष 1739 में मराठों ने सालसेट एवं बेसिन पर कब्जा किया था। तो 99 का सॉरी दोस्तों डी ऑप्शन आपका सही होगा, पुर्तगालियों से।
एंड द लास्ट दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है, दो भक्तिकाल का संत जिसके पास विभिन्न जातियों के 12 शिष्य थे, द भक्ति सेंट हु हैड हिज 12 डिसिप्लिन फ्रॉम द डिफरेंट कास्ट। तो सॉरी दोस्तों, सही ऑप्शन आपके है रामानंद। इनके 12 शिष्य थे, उसमें से कबीरदास जी भी इनके शिष्य थे। तो डिटेल में बात करेंगे दोस्तों जब हम व्याख्या लेके आएंगे इसकी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो हिस्ट्री का पेपर हुआ है 5 जनवरी 2019 को, उसके आंसर की मैं लेके आया हूँ। मोस्टली क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया, फिर भी दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे जो कि डाउटफुल है, जिनका आंसर मुझे नहीं मिल रहा है। तो आई होप दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको इनमें से जिसका भी आंसर मिलता है तो आप मुझे कमेंट सॉरी दोस्तों, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सो दैट कि मैं उनको जो है क्रॉस चेक करके, और यदि कोई गलती है तो उसको सुधार करके मैं आपको जो है कमेंट बॉक्स में दे सकूं और उसको पिन कर सकूं। जो लोग ये वीडियो देखें उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप जो है एक बार जो है कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार वीडियो बन जाने के बाद दोस्तों यदि कोई गलती हो जाती, वैसे तो मैंने बहुत ध्यान रखा हुआ है कि गलती ना हो, फिर भी हो जाती तो वीडियो बाद में दोस्तों एडिट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो उसका यही सल्यूशन है कि जो भी यदि करेक्शन है तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप वहाँ से उसको सुधार सकते हैं। एंड दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 12 तारीख को पेपर है जिन लोगों का यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर को, उनके लिए दोस्तों मेरी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं, आप सभी लोगों को सफलता मिले दोस्तों। और 12 तारीख यानी 12 जनवरी के बाद दोस्तों मैं रेगुलर पढ़ाई चालू करा दूंगा। जो जीडीसी है, जीडीसी की पूरी मैं तैयारी कराऊंगा दोस्तों, और मैं मार्च तक मेरा प्रयास है कि मैं आपको एक अच्छी क्वालिटी का विषय वस्तु आपको मैं प्रोवाइड कर सकूं और उसके नोट्स भी मैं अरेंज कर सकूं। तो ऐसा मेरा दोस्तों प्रयास है। और हाँ दोस्तों, ये चैनल मेरा नहीं, आप ही लोगों का है, आप लोगों के सपोर्ट से ही दोस्तों ये चैनल चल रहा है। तो आप लोगों के यदि कोई कमेंट हैं दोस्तों, कोई सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं उसको, मैं सारे कमेंट्स को देखने की कोशिश करता हूँ। ये ज़रूर है दोस्तों कि समय अभाव में कुछ कमेंट्स का मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, लेकिन आप सब लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।